तो छोटी छोटी चीज मिलके ही हमारी जिंदगी बनी हुई है। और इन सब से क्या चीज हमारे जीवन में प्रभावित होती है, किन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं कि जो हमें कोई परेशानी आ ही नहीं जीवन में। उसी में एक चीज नक्षत्र भी है। कहते हैं किसी भी अगर कोई काम अच्छा करता है या कोई काम खराब करता है तो कहते हैं कौन से नक्षत्र में इसने जन्म लिया। पानी पिया क्या तुमने? तो पहले प्रश्न हम लोग ये कर देते हैं। वही भी चारों का। तो कल हमने जैसे कि बताया था कि हमारे जीवन में हमारी कुंडली में गण होता है, जैसे राक्षस गण, मनुष्य गण, देवता गण। उसके कुछ सिम्टम भी बताए थे जिससे आपको समझ में आ जाए कि अपने कुंडली में देख के हम कौन से गण से बिलोंग करते हैं और हमारे अंदर कौन सी खासियत है, कौन सी बुराई है। बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं हम। फिर बताया था कि स्थिर कार्यों में कौन से नक्षत्र हैं कि हमारा काम स्टेबल रहे, हम वो काम करें तो उन नक्षत्रों में करें। उसके बाद आया था ये अस्थिर, आपने अस्थिर जो नक्षत्र हैं उनमें काम कर लिया, आपका काम बिगड़ जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, हमें स्थिरता चाहिए थी नहीं मिल पाती है। उसी तरह से उग्र नक्षत्र होते हैं, भड़काने वाले उग्र रूप होते हैं, वो भी अच्छे नक्षत्र अलग कर दिए गए हैं। मृदु नक्षत्र जो सॉफ्ट रहते हैं, आपके जीवन में मायने रखेंगे। ऐसे तीक्ष्ण नक्षत्र, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र, कुछ नक्षत्र हमने बताए थे कि अगर आप नए वस्त्र धारण कर रहे हैं तो उन नक्षत्रों में पहनने से आपको लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, मृत्यु हो सकती है आपकी, या आपको नए मिष्ठान वस्त्र की प्राप्ति होगी। तो ऐसे भी नक्षत्र थे। एक होता है पुष्य नक्षत्र, पहले आता है पुनर्वसु, फिर आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र माना गया है। अगर आपको कोई भी काम ऐसा करना है, नई शुरुआत करनी है, या फिर किसी से आप पूछ नहीं पा रहे हैं, तो आप में देख के कुछ नक्षत्र है, तो आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, वो वाला काम उस नक्षत्र पर। इसमें आता है कि पुष्य नक्षत्र ग्रहों का राजा होता है। 27 नक्षत्रों में एक ही ऐसा अकेला नक्षत्र है जिसमें कुछ विशेष कार्य सिद्ध किए जाते हैं। सप्ताह के प्रत्येक दिवस के अनुसार इस नक्षत्र का नाम जुड़ता है, तो उस दिन का इस नक्षत्र का फल करने वाला कार्य बदल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको सप्ताह के प्रत्येक दिन के हिसाब से नक्षत्र का कार्य बता रही हूँ, जिससे कि आप इस शुभ नक्षत्र के फल का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। पहला है रवि पुष्य नक्षत्र। अगर पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़े तो उस दिन क्या हो सकता है, रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र होने पर रवि पुष्प के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहुत ही शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें कि विशेष रत्न धारण करना। आजकल रत्नों का बहुत क्रेज हो गया है, अपनी राशि के हिसाब से रत्न बता दिए जाते हैं और धारण करना। तो रवि पुष्प दिन का नक्षत्र हो तो आप उस रत्न को धारण कर सकती हैं। कोई भी विशेष व महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि, अगर आपको कार्य सिद्धि करनी है, किस दिन से शुरुआत करें, तो एक रवि पुष्प दिन का नक्षत्र होता है। अथवा कोई भौतिक सामग्री जैसे स्वर्ण अथवा वाहन आदि खरीदा जा सकता है। तो पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप वाहन भी खरीद सकते हैं। ये शुभ होता है, आपके लिए कोई भी नुकसानदायक चीज नहीं पहुंचाएगा रवि पुष्य नक्षत्र। दूसरा आ जाता है सोम पुष्य नक्षत्र। सोमवार को पुष्य नक्षत्र होने से सोम पुष्प के नाम से जाना जाता है। इस योग में किसी प्रकार का कोई प्रयोग करने से उस का प्रयोग में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसा सोम पुष्प नक्षत्र है। फिर है अपना मंगल पुष्प नक्षत्र। मंगलवार को पुष्प नक्षत्र होने पर मंगल पुष्प के नाम से जाना जाता है और इस योग में वशीकरण संबंधी समस्त कार्य किए जाते हैं और उनमें योग के प्रभाव से पूर्ण सफलता मिलती है। जैसे कि आप बोले वशीकरण करना मतलब समझती होंगी, किसी को बस में करना, मंत्रों के द्वारा करने हैं। तो उस दिन मंगल उस नक्षत्र के दिन से आप प्रारंभ करेंगी तो ये उस काम में आपको फायदा देगा। फिर आता है अगला दिन बुध पुष्य नक्षत्र। बुधवार को पुष्य नक्षत्र होने पर बुध पुष्प के नाम से जाना जाता है। यह योग उन लोगों के लिए लाभदायक है
जो किसी प्रकार के सट्टे का, शेयर का अथवा म्यूचुअल फंड का कार्य करते हैं। इस योग में इनसे संबंधित जो भी शेयर आदि की खरीदी की जाती है उसमें लाभ अवश्य होता है। बुध पुष्य नक्षत्र के दिन से या सट्टे का व्यापार, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि का कार्य करते हैं तो इस योग से संबंधित शेयर आदि खरीदी की जा सकती है, उसमें आपको लाभ अवश्य होगा। अगला है गुरु पुष्य नक्षत्र। जिस चीज में भी गुरु लग जाता है वह चीज बहुत भारी हो जाती है, कि गुरु का नाम ही बहुत भारी होता है। तो ऐसे गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, गुरुवार को पुष्य नक्षत्र होने से गुरु पुष्य के नाम से जाना जाता है। पुष्य संबंधी समस्त योगों में यह योग सर्वाधिक शुभ माना जाता है। इसकी प्रतीक्षा समस्त वर्ग के लोग करते हैं। इस योग के समय में बाजार में बहुत ही अधिक खरीद फरोख्त होती है। इस योग में वाहन, स्वर्ण और कोई भी महत्वपूर्ण सामग्री का खरीदना शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि इस योग में जो भी सामग्री खरीदी जाती है वह चिरस्थायी होती है तथा अधिक सामग्री खरीदने से सौभाग्य प्राप्त होता है, परंतु इस योग में विवाह नहीं किया जाता। इस योग में विवाह संपन्न होना पूर्ण निषेध माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान रामचंद्र ने कार्तिक कृष्ण के पक्ष के गुरु पुष्य योग में ही राज ग्रहण किया था, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। तथा पांडवों ने भी इसी योग में कौरवों को पराजित कर राज्य वापस मिला था उनको, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन। उसमें रामचंद्र जी का और पांडवों का जिक्र आता है। हम लेते हैं शुक्र पुष्य नक्षत्र। शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र होने पर शुक्र पुष्प के नाम से जाना जाता है। प्रेम संबंधी कार्य कराने के लिए यह योग बहुत ही शुभ नाम माना जाता है। यद्यपि यह योग प्रेम कार्य के लिए शुभ है, परंतु फिर भी इस योग में विवाह नहीं कराया जाता। इस योग का एक नाम चांडाल योग भी है। शुक्र पुष्य नक्षत्र का दिन, इसलिए इस योग में अन्य सभी कार्य, शुभ कार्य निषेध हैं। शनि पुष्य नक्षत्र अंतिम है। शनि पुष्य नक्षत्र इस शनिवार को पुष्य नक्षत्र होने से शनि पुष्प के नाम से जाना जाता है। यह योग उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो किसी भी प्रकार के तंत्र कार्य से जुड़े होते हैं। तांत्रिक तंत्र काम करना होता है। इस योग में किए जाने वाले समस्त तांत्रिक प्रयोग सफल होते हैं। तो यह शनि पुष्य के दिन करना चाहिए अगर इसको किसी को करना है। ये है आपके 7, 6 पुष्य नक्षत्र जो शनिवार को पड़ते हैं, पर हर दिन का अलग महत्व है। एक बार फिर से बोल दीजिए दीदी, मंगलवार का एक बार फिर से बोल दीजिए। जी जी जी। मंगलवार का आता है कि मंगलवार को पुष्य नक्षत्र होने पर इस योग में वशीकरण किया जाता है। किसी को वश में करना संबंधी समस्त कार्य किए जाते हैं मंगलवार के दिन। ये पुष्य नक्षत्र के बारे में है। सोमवार का और बताइए। हाँ, सोमवार का और बताती हूँ मैं। सोमवार को पुष्य नक्षत्र हो तो इस योग में किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करने से उस प्रयोग में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। आप कोई भी कार्य करे हुए उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसमें व्यवधान, कोई परेशानी नहीं आती है, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती है सोमवार के पुष्य नक्षत्र में करने से। दीदी भक्तामर का अपन बीज मंत्र वगैरह करें, कौन से पुष्य नक्षत्र में करें शुरुआत बीमारी में? मंत्र वाला बताया था मैंने कि मंत्र वाला कार्य इसमें किया जाता है। तो शनिवार लिखा है। वो तो तांत्रिक के लिए बताया है शनिवार का। तो हाँ, शनिवार को तंत्र वाला होता है, मंत्र वाला नहीं बताएं। मंत्र का नहीं बताया।
दीदी मंत्रों का उच्चारण किस तरीके से पुष्प नक्षत्र में करना चाहिए? एक बार पहले सभी लोग सुन लें दीदी को, उसके बाद आखिरी में क्वेश्चन करें, दीदी का फ्लो रुक जाता है, पूरा सुन ले पहले। दीदी जी, अभी मंत्र का लिए मंत्र का हिसाब से बताया जाएगा। ये पुष्प नक्षत्र में मंत्र का नहीं आता है। मंत्र जिस चीज के लिए भी करना हो, वैसे तो उस भक्तामर स्तोत्र में लिखा हुआ है, और नहीं लिखा है तो आप किस संबंध से हैं वो मैं आपको बता दूंगी। इसे से आता है कि हमारे जीवन में रंगों का क्या प्रभाव पड़ता मुहूर्त नहीं देखा जाता ना दीदी। है। भक्तामर तो अपने आप में शुभ मुहूर्त है, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता ना शुरुआत करने हाँ, के नहीं, लिए। नहीं। वो तो कोई भी धार्मिक कार्य हो और उसके लिए वो तो देखा ही जाता है, नक्षत्र वगैरह तो देखा ही जाता है, यदि आप उसको धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से कर रहे हो तो अच्छी तरह संपन्न होने के लिए। हाँ, क्योंकि ये तो आजकल तो क्या है कि जब मर्जी हो गई, संडे को कर लिया, मंडे को कर लिया। पहले जो बड़े बड़े विधान होते थे वो सब नक्षत्र और सबको देख करके करते थे। आजकल ये देखा जाता है कि कुछ दिन छुट्टी है, हाँ, छुट्टी के दिन से धर्म किया जाता है। ये आजकल शादियां छुट्टी के दिन कर लेते हैं, मुहूर्त ही हाँ, नहीं होता तभी कर लेते हैं। छुट्टी के लिए दिन किया जाता है, पर ये अब तो सब वो चीजें होती है कि छुट्टी वैसे ही होने के असर लिए भी वैसे ही होते हैं, असर भी वैसा ही पड़ता है। हाँ, अपन को लाभ क्यों नहीं हो रहा, किसी भी चीज का हाँ। पूर्ण लाभ क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं कमी है हमारे द्वारा। क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, मंत्र हो, भक्तामर स्तोत्र, तत्वार सूत्र हो, सब प्रमाणित हैं। इनसे इतने लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है, हमें क्यों सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही? क्योंकि हम समय के अनुकूल नहीं करते। अब हम बता रहे हैं कि जीवन में रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक मानव के जीवन में रंगों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। आपको कुछ ऐसे सरल प्रयोग करें जिसके माध्यम से आपके जीवन में आने वाले संकटों का निवारण बहुत ही सरल रूप से कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी कारण से मानसिक कष्ट है तो आप उस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आपको कोई मानसिक कष्ट है तो उस दिन आप सफेद रंग के वस्त्र पहने। कब पहने? कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर आपको मानसिक कष्ट, कोई अंदर से परेशानी है, शारीरिक नहीं, ऊपर से नहीं, बाहर की, सॉरी बाहर की नहीं, अंदर मानसिक बीमारी हो, कष्ट हो, आज बहुत तकलीफ सी हो रही है फिजिकली एंड मेंटली, तो मेंटली कष्ट कोई हो तो उस दिन आप सफेद वस्त्र को धारण करें, जिससे मानसिक कष्ट आपका धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और यदि आप किसी कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, ये किस दिन पहनना चाहिए सफेद वस्त्र? सफेद वस्त्र किस दिन पहनना चाहिए? मानसिक कष्ट होने पर। तो वार कौन सा होगा? कोई वार हो चाहे? नहीं, दिन के ऊपर नहीं बताया अभी हमने, अच्छा। दिन बाद में बताएंगे। पहले हम बता रहे रंग, जो कलर थेरेपी बताई थी दीदी ने भक्तांबर में, कि जैसे ब्लैक कलर, रेड कलर, और माला की भी बताई थी कि हम क्यों फेरते हैं। तो इसको भी डिपेंडेंट बता दिया कि हमें क्या हो रहा है तो हम कौन से कलर के कपड़े पहने। ठीक। इसी में बताया कि अगर आपको मेंटली प्रॉब्लम है तो उस दिन आप सफेद रंग के वस्त्र को धारण करें। दूसरा है, अगर आप किसी से महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, शादी की चर्चा करने जा रहे हैं, तो लाल रंग के सेट का कोई भी वस्त्र धारण करें। महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हो तो उस दिन आप लाल रंग के सेट का कोई भी वस्त्र धारण करके जाएं, तो इसमें सफलता प्राप्त होती है। यदि आपका कोई आर्थिक कार्य करने जा रहे हैं, कोई आर्थिक कार्य करने जा रहे हैं, तो हल्के पीले रंग के शेड में किसी भी रंग के वस्त्र को धारण करें, हल्के पीले रंग में। अब यदि आप किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं कि जहां लगता है कि आपको आपका अपमान
होने की संभावना है अथवा कोई झगड़ा हो सकता है, तो आप गहरे लाल रंग के रुमाल ले जाएं तथा पीले अथवा सफेद शेड के वस्त्र धारण करके जाएं। इससे आपको वहां अपमानित नहीं होने पड़ेगा। अगर संभावना पहले से है तो लाल रंग का कोई रुमाल ले लें, पीले अथवा सफेद शेड के वस्त्र धारण करके जाएं। यदि आपके व्यवसाय के सिलसिले में कोई चर्चा करने जा रहे हैं तो हल्के नीले रंग के शेड के वस्त्र तथा लाल चमकीले रंग का रुमाल लेकर जाएं। इससे आपको जरूर फायदा होगा। व्यवसाय के सिलसिले में जाने हैं तो हल्के नीले रंग के शेड के वस्त्र और लाल चमकीले रंग का रुमाल लेकर जाएं। यदि आप शिक्षा से संबंधित किसी चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं, व्यवसाय वाला प्लीज दोबारा रिपीट करना। ये व्यवसाय वाला, हाँ जी हाँ, यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में चर्चा करने जा रहे हैं तो हल्के नीले रंग के शेड के वस्त्र और लाल चमकीला रुमाल अपने पास रखें। अगला है, यदि आप शिक्षा से संबंधित किसी चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं तो हल्के आसमानी एवं हल्के पीले रंग के शेड का उपयोग करें। यदि आप शिक्षा से संबंधित किसी चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं तो हल्के आसमानी एवं हल्के पीले रंग के शेड का प्रयोग करें। ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। कलर भी, क्रिकेटर थे, 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं, अजरुद्दीन थे जो पहले, सुनील गावस्कर थे, तो उनके पास अधिकतर अपने कलर का जो उन्हें सूट होता था वो वाला रुमाल रखते थे। वो बताया होगा उन्हें किसी ने। ऐसे ही देवानंद जी थे, आशा आंटी जानती होंगी उनके बारे में, कि जब वो काले वस्त्र पहन के बाहर निकलते थे तो लड़कियां अपनी जान तक दे देती थी, इतना लाइक करती थी उनके लिए। तो उनके लिए बैन कर दिया था कि आप काले कलर के कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकलेंगी, सरकार के द्वारा। देवानंद साहब को मना कर दिया गया था। काला रंग का सूट पहन करके गले में व्हाइट टाई लगाते थे और पूरा बड़ा बाजार एकदम दीवाना हो जाता था उनके खाली पिक्चर को देखने के लिए। वो पिक्चर हिट होती थी, वो पिक्चर हिट होती थी जिसमें देवानंद होता था। जी जी। तो ऐसा हमारे जीवन में कलर का भी प्रभाव है। अपमान वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, अपमान वाला बताती मैं कि अगर आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहां आपका अपमान होने की संभावना है, कोई झगड़ा हो सकता है, आप गहरे डार्क लाल रंग का रुमाल लें तथा पीले अथवा सफेद शेड के वस्त्र धारण करके जाएं। नीतू दी, इसके अंदर हमें जो शेड का कपड़े पहनने होते हैं, जैसे अगर सूट पहन रहे हैं तो वो कुर्ता पजामा दोनों में किसी में भी हो सकता है या हमेशा कुर्ता या वही होना चाहिए? ऊपर का ज्यादा महत्व रखता है, ऊपर का। जैसे कि जेंट्स हो तो शर्ट रखते हैं, अपन हो लेडी हो तो कुर्ता। ठीक। हाँ। अच्छा, कलर में जैसे आप बोल रहे हैं तो पीला और जैसे मिक्स कलर हो जाते हैं कई। ये सब पहले सुन लीजिए दीदी की, सबसे लास्ट में लेंगे क्वेश्चन, ऐसे टाइम पूरा हो जाएगा। लिख लीजिए आप। रंग बोले तो लाइट पीला लेमन कलर भी आता है। अब मैं बता रही, कल जैसे भैया ने तत्व का जिक्र किया था कि तत्व, जीव तत्व, लाइट ब्लू इज फॉर व्हाट? लाइट ब्लू आसमानी भी होता है, आसमानी अलग आता है, लाइट ब्लू भी आता है कलर, डार्क ब्लू बिल्कुल ब्लैक जैसे लगने लगता है, हल्का रोटी चाहिए। पल्लवी प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। पल्लवी प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ दीदी अनम्यूट कर दीजिए आप। नीतू दीदी अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ मैम, हाँ जी मैंने कर।
अपने धर्म में अष्टमी और चतुर्दशी एक ऐसी तिथि होती है, ये होती है रिक्ता तिथि, मतलब इनको कहते हैं खाली। इस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य, किसी भी काम करने की नहीं सोचना चाहिए। ये होता है पनिशमेंट डे, मतलब आपको सजा लेनी है तो प्रायश्चित करते हैं, बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, कोई त्याग करना हो, तपस्या करना हो, तो ये सब इसी दिन करना चाहिए। कभी किसी से कुछ पूछना नहीं चाहिए। अगर जैसे मंत्र तंत्र के बारे में पूछना है, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में पूछना है, तो कुछ भी इस दिन नहीं पूछा जाता है, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। अब नक्षत्रों पे एक चीज और आती है कि आपकी वस्तु कोई खो गई है, तो वो कौन से नक्षत्र में मिल सकती है, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिल जाएगी तो कितने दिन में मिलेगी, तो इसके लिए बताते हैं, इसमें आते हैं 4 प्रकार के नक्षत्र बताए हैं कि नक्षत्रों को डिवाइडेशन किया गया है कैटेगरीज वाइज। तो इसमें आता है अंधाक्ष नक्षत्रों में, अंधाक्ष नक्षत्र में गुम हुई अथवा चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती है और उसका पुनः प्राप्ति की शीघ्र संभावना रहती है। अगर अंधाक्ष नक्षत्रों में गुम हुई आपकी वस्तु, तो आप सोचिए कि वो पूर्व दिशा की ओर गई है और उसको मिलने की संभावना आपको हो सकती है। वो अंधाक्ष नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? एक तो पहला है रोहिणी, दूसरा पुष्य नक्षत्र, तीसरा उत्तर फाल्गुन, चौथा विशाखा, पांचवा पूर्व आषाढ़, छठवा धनिष्ठा और सातवां रेवती। इन नक्षत्रों में अगर आपका सामान घुमा है तो वो पूर्व दिशा की ओर मिलेगा और संभावना रहती कि हाँ मिल जाएगा। ऐसे महाराज जी के सामने 1-2 बार व्यक्ति लोग आए कि हमारा बच्चा या लड़का घर छोड़ के चला गया। किस समय पे गया है, समय बता देते हैं, दिन बता देते हैं, तो उसमें हिसाब से नक्षत्र देख लेते हैं कौन से नक्षत्र में गया, किस दिशा में गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें 2-4 बार ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है कि व्यक्ति उसके अनुसार वापस जरूर मिला है, आ गया है, बता देते चिंता की कोई बात नहीं है, कहीं गुम नहीं हुआ है, कुछ उसने गलत काम नहीं किया है। तो इसी का कहते हैं अंधाक्ष नक्षत्र। इन नक्षत्रों में आपको चीज शीघ्र मिलेगी, पूर्व दिशा की ओर मिलेगी। वो है रोहिणी, पुष्य नक्षत्र, उत्तर फाल्गुन, विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा और रेवती। ये नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में गुम हुई चीज शीघ्र आपको मिल सकती है, प्रयास करते रहिए। दूसरा है सुलोचन। सुलोचन नक्षत्र में गुम हुई उत्तर दिशा में जाती है, परंतु उसका ना तो पता चलता है और ना ही प्राप्त होती है। सुलोचन नक्षत्र में गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा में तो जाती है पर उसका पता नहीं चल पाता, हमें प्राप्त की नहीं है। होते हैं कृतिका, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुन, स्वाति नक्षत्र, मूला, उत्तर भाद्रपद। इस तरह से ये 5 नक्षत्र इसमें है जिसमें आपको गुमी हुई चीज वापस मिलने की संभावना नहीं है। सुलोचन नक्षत्र में गुम हुई आपकी वस्तु मिलती नहीं है। ये जाति जरूर उत्तर दिशा में है पर आपकी संभावना नहीं रहती कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके नक्षत्र हैं कृतिका, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुन, सुलोचन नक्षत्र है। उसमें आपकी अगर वस्तु गुम हो गई है
तो उसमें मिलने की संभावना नहीं रहती है। इसके नक्षत्र हैं कृतिका, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुन, स्वाति नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र। नहीं, उत्तर भाद्रपद इसमें वस्तु आपको नहीं मिलती है इन नक्षत्रों में जाने वाली। अब आता है तीसरे नंबर का मध्याक्ष नक्षत्र। इसमें खोई हुई वस्तु पश्चिम दिशा की ओर अति दूर चली जाती है, बहुत दूर लेके चला जाता है व्यक्ति, पता चलने पर प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि बहुत दूर निकल गया हमसे, अब हम उसको कैसे पता करें। तो ये होता है मध्याक्ष नक्षत्र। इसमें आते हैं भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठ, पूर्व फाल्गुन। पता लगाने पर भी नहीं मिलेगी। पर विशेष पुण्यशाली जीव है तो उसकी वस्तु घूमती ही नहीं है। अगर उसका पुण्य उस समय क्षीण हो गया और घूमने के बाद जागृत हो गया तो हो सकता है उसको मिल जाए, बस पुण्य के ऊपर डिपेंड करेगा। चौथा है मंदाक्ष नक्षत्र। मंदाक्ष नक्षत्र में गुम हुई अथवा चोरी हुई वस्तु दक्षिण की ओर चली जाती है तथा अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी अंत तो गत्वा वह प्राप्त हो जाती है। बहुत प्रयास करने पर, बहुत यत्न करने पर वह वस्तु आपको मिल जाती है। ये है अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आश्लेषा, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर आषाढ़ और शतभिषा। आश्लेषा, मृग नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और शतभिषा ये मंदाक्ष नक्षत्र कहलाते हैं। इसमें चोरी हुई वस्तु बहुत यत्न करने के बाद पर मिलती है। कभी कभी आपकी वस्तु गुम जाती है तो पहले पंडित जी के पास चले जाते थे, तो वो पूछते थे कि कब कौन सा समय गई है आपकी, तो उसमें से देख के बताते थे, क्योंकि अपने नक्षत्रों के बारे में उनके पास भी डिटेल होती है और वह देख के बता देते थे कि कहाँ कौन सी दिशा में गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि अलग से विद्या नहीं है, हमारे आचार्य लिख के गए हैं ये सारी चीजें जो हमें धीरे धीरे प्राप्त होती हैं और हम उस पर, यही तो निमित्त ज्ञान है। इसी को बता देते कि निमित्त ज्ञान है, पर किसी का सिद्धि हो जाती है तो वो बिना उसके भी बता देता है। ऐसे हमारी गुम हुई वस्तुओं के बारे में है। कोई किसी को इसमें पूछना है क्या? किसी को इसमें कुछ पूछना है क्या? स्वप्न होते हैं हमारे, जो स्वप्न भी कृष्ण पक्ष और सुख पक्ष, दो पक्षों के आधार पर हमने कभी कभी सपना देखा हुआ है। लास्ट वाला जरूर, लास्ट वाला चौथा मंदाक्ष नक्षत्र है। इसमें आपकी वस्तु दक्षिण की ओर
दक्षिण की ओर चली जाती है तथा बहुत बहुत प्रयास करने के बाद वह प्राप्त हो जाती है। मंदाक्ष नक्षत्र, इसमें नक्षत्र है आश्लेषा, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र। अगर आपके स्वप्न देखते हैं सभी दिन, रात में सोते तो ऐसा है नहीं कि हमें स्वप्न ना आए, और स्वप्न आता है तो कभी कभी डरावना सपना आ जाता है, कभी कभी किसी की मृत्यु देख लेते हैं। तो जो स्वप्न आते हैं तो हम लोग कई बार भयभीत हो जाते हैं, कभी किसी की मृत्यु देख लेते हैं, कभी बहुत डरावना सपना देख लेते हैं, किसी ने कभी देखते हैं कि हमें को किसी ने मार दिया। तो उस दिन देखिए, अगर आप 4 बजे के बाद सपना देखते हैं ये वाला, और आपकी एकदम डर के नींद खुल जाती है, तो आप दोबारा सो जाइए। कभी भी डरावना सपना आपने ऐसा देखा हो, अपने या परिजनों की या किसी और की मृत्यु देखी हो, तो उस उठने के बाद एकदम उठ जाता है व्यक्ति डर के, तो दोबारा सो जाए। उठने के बाद फिर किसी को ये वाली बात बता दें कि हमने रात में ऐसा ऐसा सपना देखा, तो वह सपना टल जाता है। बताने से कहते ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अगर आपने वो सपना किसी को बता दिया तो वो सपना टल जाता है, अपना फल नहीं दे पाता है। और ऐसे ही में आते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपने सपना देखा, कभी कभी अच्छा सपना देख लेते हैं तो लगता है ये पूरा हो जाए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो सपना पूरा हो सकता है हमारा कि नहीं हो सकता है। तो इसलिए बताते हैं कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, प्रथम दिन का स्वप्न फल नहीं मिलता, क्योंकि वो कृष्ण पक्ष का है। तो जो प्रतिपदा पहले एकम का दिन होता है, अगर आपने उसमें स्वप्न देखा तो उसका फल नहीं मिलता। इसी तरह से जब द्वितीया तिथि आ जाती है तो स्वप्न का फल विलंब से मिलता है, देरी से मिलता है, इसका स्वप्न सार्थक होता है। तीसरा होता है तृतीया और चतुर्थी के कृष्ण पक्ष का, तो स्वप्न मिथ्या होते हैं। हम लोग भयभीत हो जाते कि ये स्वप्न कैसा आ गया, तो ये तो हमें देखना ही नहीं था। तो अगर आपने ऐसा तृतीय और चतुर्थी को दिन स्वप्न देखा है तो वह मिथ्या है, वह पूर्ण नहीं होगा। अगर पंचमी और षष्ठी इन 2 तिथि कृष्ण पक्ष पे देखा है तो स्वप्न का फल 2 महीने के बाद या 3 वर्ष के भीतर मिलता है। इतना डिले, पंचमी या षष्ठी को देखा हुआ स्वप्न का फल 3 वर्ष या 2 माह के बाद ही मिलता है। अब आता है सप्तमी का दिन, कृष्ण पक्ष की सप्तमी का दिन, इसका फल तुरंत ही मिल जाता है, शीघ्र ही। उसके बाद आती है अष्टमी और नवमी तिथि। स्वप्न का फल विपरीत फल देने वाला होता है, जो आपने देखा उसके अपोजिट, उसके अपोजिट रहेगा, इसमें आपको फल विपरीत अवस्था वाला मिलेगा। अष्टमी और नवमी के दिन। अब आता है दसवीं, 11, 12 और त्रयोदशी। स्वप्न का फल मिथ्या होता है, इसमें कोई भी स्वप्न देखा कोई फल नहीं मिलेगा। 14 का स्वप्न का फल सत्य होता है और शीघ्र फल मिलता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 के दिन देखा हुआ स्वप्न का फल सत्य होता है और शीघ्र फलदायी होता है। अमावस्या का दिन स्वप्न का फल मिथ्या होता है। अमावस्या अलग तिथि होती है, उसके दिन कृष्ण पक्ष की फल मिथ्या होता है। ऐसे कृष्ण पक्ष की प्रथम से लेके अमावस्या तक की इनके स्वप्नों का फल है। ऐसी शुक्ल पक्ष में क्या होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली एकम का, इस तिथि में स्वप्न देखने पर विलंब से फल मिलता है, देरी से फल मिलता है।
द्वितीया को स्वप्न देखने पर, इस तिथि को स्वप्न देखने पर विपरीत फल होता है, और अपने लिए देखने से दूसरों, और दूसरों के लिए देखने से अपने को फल मिलता है। आपने अपने लिए देखा तो दूसरे को फल मिलेगा, और दूसरे के लिए देखा तो अपने लिए फल मिलेगा। ऐसे द्वितीया का महत्व है। तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष की, स्वप्न देखने से विपरीत फल मिलता है, और फल की प्राप्ति विलंब से होती है, देरी से प्राप्त होती है हमें। चतुर्थी और पंचमी, स्वप्न देखने के 2 महीने से लेकर 2 वर्ष तक भीतर या बाहर उसके फल मिलता है। इतने दिनों तक कोई फल नहीं मिलता। चतुर्थी और पंचमी को देखे हुए स्वप्न का शुक्ल पक्ष में कोई फल नहीं मिलता। षष्ठी से लेके 10वीं तक स्वप्न का फल शीघ्र मिलता है, और स्वप्न सत्य निकलता है। षष्ठी से लेके 10वीं तक का स्वप्न का फल शीघ्र मिलता है, और स्वप्न सत्य भी होता है। 11 से 12 2 तिथि होती हैं। स्वप्न देखने से विलंब फल मिलता है, जल्दी नहीं मिलता इसका फल। 13 और चतुर्दशी का स्वप्न फल नहीं मिलता, स्वप्न मिथ्या होती है। पूर्णिमा, स्वप्न का फल अवश्य मिलता है। पूर्णिमा के दिन जो स्वप्न देखा जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। और अमावस्या का बताई था कि स्वप्न का फल मिथ्या होता है। तो ऐसे हमारे तिथियां, उन पे देखे गए स्वप्न, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को देखे गए फलों का, दिनों का अलग अलग फल होता है। ये आपने देखा। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत या परेशानी या कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन नक्षत्रों को हम इतना ही लेंगे। नक्षत्रों को हम इतना ही लेते हैं। पल्लवी दीदी जी कोई बना सकते हैं। हाँ मनीषा जी। आशा भाई मनीषा जी को कोर्स बना दीजिए। हाँ वही तो कह रही हूँ, मनीषा जी को ही अब करते हैं। अभी अनम्यूट कर दूं पहले। बोल रही ना आप ही करो। हाँ भैया, हाँ कर रहे हैं। ठीक है। अब कोई भी बीच बीच में बाहर न निकले, कारण कि 3 मीटिंग चल रही है अभी इस समय। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत बढ़िया बताया हमारी नीतू दीदी ने। नीतू दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न तो बहुत सारे हैं आपके ये नक्षत्र और स्वप्न से संबंधित, लेकिन अभी लेट हो जाएगा, इसलिए फिर कभी करेंगे। अभी काफी लोग इंतजार में हैं प्राणिक हीलिंग सीखने के कि आखिर ये प्राणिक हीलिंग क्या होती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि ये प्राणिक हीलिंग एक ऊर्जा थेरेपी है। इसमें ऊर्जा के द्वारा हम सिर्फ रोगों का ही नहीं, अपनी उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जो हमें जीवन में आती है। प्राणिक हीलिंग सीखना बहुत आसान है, बहुत। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, बस वैसे ही प्राणिक हीलिंग सीखना है। कि आशा दीदी, हमारे बीच में साध्वी याशिका जी जुड़ी हैं माता जी, उनके लिए हमारा वंदामी, और उनका कहना है कि हमको स्पॉटलाइट किया जाए। और क्या नाम बोले? साध्वी याशिका जी। 1 मिनट देखती हूँ। हाँ तो बोल रही है आज अपनी तीनों आईडी पे है ना काम, वो चल रही है, मीटिंग चल रही है, वो लिख सब रही फुल है एकदम। साध्वी याशिका जी लिख रही है कि मनीषा जी को स्पॉटलाइट करें, यदि आपसे बनता है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं अपना कंटिन्यू रखती हूँ। करते। हमारी ये भी आज आईडी पूरी कैपेसिटी के साथ 100% उपस्थिति है। यस। आपका सभी को मैंने मैसेज कर दिया था, आज सभी लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अरे वो सुरुचि बनाएगी, सुरुचि तीन आईडी पे काम कर रही है वो। कोई बात नहीं, बर्ताव कर रहे हैं। चलिए
हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वैसे ही प्राणिक हीलिंग में बस बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, नहीं तो आप भूल जाएंगे, भूलना नहीं है हमको। तो ये एक ऊर्जा थेरेपी है। ऊर्जा के द्वारा हम अपने रोगों को दूर करते हैं। प्राणिक मतलब प्राण, प्राण मतलब ऊर्जा, ऊर्जा के द्वारा रोगों को दूर करना। या हीलिंग से मतलब है हील करना, हील मीन्स उपचार करना, H for heal, E for educate yourself, A for analyze और L for learn। मतलब स्वयं को शिक्षित करके अपनी क्षमता की पहचान करके कुछ सीखना, हमेशा कुछ नया सीखना और लोगों की हेल्प करना, इसे कहते हैं हीलिंग। ये है हीलिंग का फुल फॉर्म। ये जो प्राणिक हीलिंग है, ये इसमें एक प्राचीन लेकिन रेकी से न्यू विद्या है। जो रेकी विद्या हमारी 200 साल पुरानी है, लेकिन ये प्राणिक हीलिंग अभी 87 में हमारे चीन के मास्टर चुआ कोक सुई, इन्होंने इसको इजाद किया था। और ये बिना स्पर्श किए एक चिकित्सा पद्धति है। इसमें रोगी की ऊर्जा शक्ति को, हम एनर्जी को स्कैन करते हैं, चेक करते हैं और फिर ऑरा चेक करते हैं कि क्या उसका ऑरा बैलेंस है या नहीं है, क्या उसकी एनर्जी कम तो नहीं हो गई है या ज्यादा तो नहीं हो गई है। उस हिसाब से यदि वो कम या ज्यादा हो गई है, मतलब ऑरा बैलेंस नहीं है, चक्रास इम्बैलेंस हो गए हैं, तो उन चक्रास को बैलेंस किया जाता है इस थेरेपी के द्वारा। और जब हमारे शरीर के चक्रास बैलेंस होते हैं तो फिर हमारी बॉडी भी निरोगी रहती है। हमें रोग ही तभी पैदा होते हैं जब ना हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज डॉक्टर के पास ही नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर इतने अंदर डीप में तो जाता नहीं है चक्रास तक। कई बार चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं और वो उस का ट्रीटमेंट डॉक्टर भी नहीं कर पाता। आज भी कुछ इलाज ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास भी नहीं है, जैसे सोराइसिस, जैसे कैंसर, जैसे बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जिनका डॉक्टर के पास भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम इन चक्रास को बैलेंस करके उन रोगों को दूर कर सकते हैं। इस विद्या में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि बिना दवाई के आपकी ऊर्जा थेरेपी है, लेकिन होती 100% श्योर है। जैसे किसी को सिर दर्द हुआ है, आज की प्रॉब्लम है, आज ही हुई है, तो आज ही दूर हो जाएगी इस विद्या के द्वारा। आप उसकी नेगेटिव एनर्जी क्लीन कीजिए, दिन में 2 या 3 बार, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी को बुखार आया है, आप उसके दिन में 2 या 3 बार नेगेटिव एनर्जी क्लीन कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बिना दवाई खाए। जो आज का रोग हुआ है वो आज ही ठीक हो सकता है, लेकिन जो रोग 1 महीने पहले हुआ है उसको ठीक करने में कुछ दिन लग सकते हैं, और जो 1 साल पुराना है उसको ठीक करने में 1 महीना लग सकता है। लेकिन रोग पक्के में ठीक होता है। ये इसका इतनी पावरफुल है ये, क्योंकि एक बार डॉक्टर मात खा सकता है, लेकिन ये वाली थेरेपी मात नहीं खा सकती। और इतनी सरल और इतनी इजी है, बहुत ज्यादा। ना इसमें आपको कोई सिंबल याद रखना पड़ता, ना इसमें आपको कुछ मतलब कुछ भी सिंबल वगैरह कुछ भी याद नहीं रखने पड़ते। आपको केवल नेगेटिव एनर्जी क्लीन करना है और पॉजिटिव एनर्जी देना है। और इस विद्या को हमारे जैन धर्म से भी जोड़ा गया है, किसी भी धर्म से हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम इसमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो हम अपने मंत्रास को बोल सकते हैं। कैसे देते हैं? इसमें नमोकार मंत्र को भी जोड़ा गया है, इसमें हमने भक्तांबर को भी जोड़ा है, और इसमें बीजाक्षर तो पहले से ही जुड़े हुए हैं ही। तो आइए अब हम आगे चलते हैं कि हमारे जो चुआ कोक सुई थे मास्टर, वो चीन के थे, और वो इस विद्या को यहीं से लेके गए थे, इंडिया से। रेकी हो या प्राणिक हीलिंग, सब विद्या इंडिया से ही ली गई है, इनका बेस इंडिया से ही लिया गया है। वो आए इंडिया, उन्होंने देखा कि यहाँ पे हमारे साधु महात्मा आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद में ऐसा क्या है कि लोग उसके पीछे इतने लालायित रहते हैं, और लोगों को लगता भी है। तो यहाँ जो चक्र होता है हथेली में, हमारे और बॉडी में मालूम है बहुत सारे चक्र होते हैं, केवल 7 चक्र नहीं होते। हमारे बॉडी में बहुत सारे हजारों की संख्या में चक्र होते हैं। तो ये चक्र हमें कैसे कैसे होते हैं? 7 तो हमारी बॉडी में मुख्य चक्र होते हैं, 11 गौण चक्र होते हैं, और 200 के करीब सूक्ष्म चक्र होते हैं, और 1000 से ऊपर अति सूक्ष्म चक्र होते हैं। इतने चक्र होते हैं हमारी बॉडी में। ये हमारी हथेली सेंटर में, यहाँ सूक्ष्म चक्र होता है। ये जो हमारे उंगलियों की टिप्स है, यहाँ अति सूक्ष्म चक्र होते हैं। हर जगह कलाई में भी चक्र होता है, कोहनी में भी चक्र होता है। ये जैसे थ्रोट चक्र है, इसके नीचे जहाँ एक और सेकेंडरी थ्रोट चक्र होता है।
हर जगह हमारी बॉडी में चक्र होते हैं। हार्ट भी फ्रंट हार्ट होता है, बैक हार्ट होता है। अभी सब चक्रों पर ही आएंगे आज हम, मेन नॉलेज हम चक्र का ही लेंगे आज, क्योंकि प्राणिक हीलिंग में जब तक आपको चक्रों का ज्ञान नहीं होगा आप प्राणिक हीलिंग को नहीं सीख सकते। तो आप अपने पास पेन कॉपी रखें, क्योंकि चक्रास का नॉलेज आप बीच में कुछ कुछ नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग के और नाम बता दूं कि प्राणिक हीलिंग के दूसरे नाम है, इसको हम मानसिक उपचार भी कहते हैं, ओज उपचार भी कहते हैं। हालांकि ओज यानी आपका तेज, आपका ऑरा देख के, ऑरा को स्कैन करके किया जाता है, इसलिए इसको ओज उपचार भी कहते हैं। इसको विश्वास उपचार भी कहते हैं, क्योंकि जिसको विश्वास होगा इस पर, उस पर ही असर करेगी और वो ही इसे कर पाएगा, क्योंकि इसमें पूरा भावनाओं का खेल है। यहाँ पूरी फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स, आपको सब भावनाओं से ही करना है। हमारे अंदर हॉर्मोन्स निकलते हैं, भावनाओं से ही निकलते हैं। हम हंसते हैं तो हंसने वाले हॉर्मोन्स निकलते हैं, डोपामिन। हम गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होने वाला हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन, जिसके फलस्वरूप हमारी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, हमारे रोम खड़े हो जाते हैं और हमारे गुस्से वाले सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो हॉर्मोन्स भी भावनाओं का खेल है, वैसे ही ये प्राणिक हीलिंग भी पूरा भावनाओं का खेल है। तो हम आगे इसमें कुछ स्टेप हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग, ये 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है रोग से स्वयं मुक्ति का नियम। रोग से एक तो हम अपने आप ठीक हो जाते हैं, हमें बुखार आया, हम 3 दिन तक कोई दवाई नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम 3 दिन बाद खुद ठीक हो जाएंगे। हमें सर्दी जुकाम हुआ, हम 3 दिन बाद खुद ठीक हो गए। हमारी बॉडी में इतनी क्षमता होती है, वो उसको कवर कर लेती है। फिर भी उसके बाद यदि हम ठीक नहीं हो रहे, तो हमारे अंदर या तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है या जम्स ज्यादा अंदर चले गए हैं, तो हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो दूसरा नियम है इसका कि हम अपनी नेगेटिव एनर्जी दूर करें और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। तो ये हमें करना है प्राणिक हीलिंग द्वारा, कि रोग में जब हम नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाते हैं, ये हम आपको बताने जाएंगे। जो हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं वो हम अपने मंत्रों के अलावा इस ब्रह्मांड से भी लेते हैं। इस ब्रह्मांड में 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व, उससे हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। अग्नि तत्व, उससे हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। जल तत्व, उससे भी लेते हैं। वायु तत्व, उससे भी लेते हैं। और वनस्पति, उससे भी लेते हैं। अग्नि जो हमारे भोजन को पकाती है, भोजन हमें एनर्जी देता है। अग्नि के चारों तरफ आपको ऑरा दिखता होगा, वो अग्नि का ऑरा है। वायु, हवा, हवा से भी हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, ये भी हमें स्वस्थ करती है। पृथ्वी, कई जगह पृथ्वी पर हमको वायु में भी कैसे कई बार हमको वायु में सांप जैसे चलते हुए दिखाई देते हैं, वो उसकी एनर्जी होती है। पृथ्वी पर कई बार हमको, पृथ्वी पे पानी नहीं होता दूर, लेकिन हमें ऐसा दिखता है वहां पानी है, वो इसकी एनर्जी होती है। जल, जल में भी हमें अलग अलग शेप दिखते हैं। झरना देखिए आप, जब देखते हैं तो कितनी उसमें से एनर्जी निकलती है, वो उसकी एनर्जी होती है। वनस्पति, प्लांट्स, आपने देखा होगा प्लांट्स के चारों तरफ भी एक ऑरा सा दिखता है, वो उसकी एनर्जी होती है। आप प्लांट्स को हग करिए, उसको अपने गले लगाइए, उससे बातें करिए, आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। कई प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन को छोड़ते रहते हैं। कुछ मोस्टली प्लांट, 90% प्लांट दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में CO2 छोड़ते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, ये सब जो होते हैं वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इन प्लांट्स को हमें अपने सोने वाले कमरे के अंदर या पास में रखना चाहिए, जिससे हमें पूरे टाइम ऑक्सीजन मिलती रहे। अब हम आते हैं अपनी बॉडी पर। हमारी बॉडी के 2 ऑरा होते हैं। एक होता है आउटर ऑरा, जो 2 मीटर से लेकर काफी किलोमीटर तक होता है, और एक होता है इनर ऑरा, जो 4-5 इंच से लेकर कुछ मीटर तक होता है। और हमारे बड़े बड़े अध्यात्म योगी महात्मा हैं, उनका तो ये कई किलोमीटर दूर तक चला जाता है। तो ये जो इनर ऑरा है वो क्या होता है? इनर ऑरा जो है ना, वो हमारे चक्रास का ऑरा है। जैसे हमने चक्र का ऑरा चेक किया, वो ही इनर ऑरा हमारी बॉडी में 4-5 इंच दूर तक बनता है। और जब हम अपना इनर ऑरा चेक करते हैं, जो वो आता है वो हम आपको चेक करना सिखाएंगे इन हाथों से। मशीनों से भी अब चेक किया जाने लगा है, लेकिन सबके पास मशीनें उपलब्ध नहीं हो सकती, ना ही हर कोई उसे खरीद सकता है। तो हम इन हाथों से उस ऑरा को चेक करना दिखाएंगे कि इनर ऑरा हम चेक करेंगे। और जब इस इनर ऑरा के बराबर हर ऑरा का चक्र आएगा, हर चक्र का ऑरा आएगा, तो समझ लीजिए वो हमारे ऑरा चक्र बैलेंस है, नहीं तो हमारे चक्र इम्बैलेंस है। आइए सबसे पहले हम आपको इनर ऑरा चेक करना सिखाते हैं। तो ये इनर ऑरा जो है, आपकी जो उंगलियां हैं, इनके टिप्स को दबाइएगा सभी लोग।
ये टिप्स आप जब दबाएंगे तो ये हमारे चक्रास एक्टिव हो जाएंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिएगा, जितनी जोर से आप कर सकते हैं। पीछे की साइड भी रब कीजिएगा। अच्छे हाथों को उंगली से उंगली फंसा कर दबाइएगा और थोड़ी सी तालियां भी दे दीजिएगा, जिससे आपके चक्रास एक्टिव हो जाए। फिर से रब करेंगे और हाथों को थोड़ा सा दूर ले जाकर फिर हम उनको पास पास लाएंगे। थोड़ा ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। पहले एक हाथ को घुमाइए, दूसरे को इससे रखिए, फिर दूसरे को इससे रख के पहले को घुमाइए। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगेगा दोनों हाथों के बीच में कोई एनर्जी सी फील हो रही है, एनर्जी बॉल बन रहा है, कुछ गरम गरम फील हो रहा है। कुछ आपको यदि लग रहा है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको दोनों हाथों के बीच में कुछ फील हो रहा है, हाँ या ना। चैट बॉक्स में लिखिएगा यस और नो। दोनों हाथों के बीच में एनर्जी जिसको फील हो रही है वो चैट बॉक्स में लिखिएगा यस। वेरी नाइस, आंसर मिल रहा है यस। तो ये एनर्जी फील हो रही है। जिसको नहीं हो रही है वो दोबारा हाथों को रगड़िए और फिर से उस करिएगा, आपको एनर्जी जरूर फील होगी। ये एनर्जी देखिए कितने सारे यस आ रहे हैं। ये जो एनर्जी है ये हमारे हाथों की एनर्जी है। ये हाथों की एनर्जी सबको फील हो रही है। वेरी नाइस। तो ये हाथों की एनर्जी, अब इन्हीं हाथों से हम अपने चक्रास की एनर्जी को चेक करेंगे कि हमारे अंदर जो 7 चक्र होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी वो कहाँ होते हैं, किस कंडीशन में कैसे कहाँ होते हैं, फिर उसके बाद उसकी एनर्जी चेक करना बताऊंगी। चलिए स्टेप रिपीट कीजिए। चलिए रिपीट करते हैं हम। फिर से हमारे इन हाथों की टिप्स को दबाइएगा। अच्छे रब कीजिएगा। बीच का पॉइंट भी दबा लीजिएगा। बीच में जो हमारा सूर्य चक्र है हथेली का, इसको भी दबा लीजिएगा, इसमें से बहुत एनर्जी निकलती है। कई बार आपने देखा होगा आचार्य यूं उंगली रख लेते हैं आशीर्वाद देते टाइम, वो इसीलिए इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए रखते हैं। आइए हाथों को अच्छे से रब करें और फिर धीरे धीरे इन हाथों को दूर से पास में लाएं। हाँ, जिसको फील नहीं हुआ था उसको अब फील हुआ। यदि आपको फील हो रहा है तो यस लिखें और किसी को नहीं हो रहा हो तो वो भी बताएं। सबको धीरे धीरे फील होने लगेगा। यदि हमको ऐसा करने के बाद फिर भी हमको एनर्जी फील नहीं होती तो इन हाथों की अच्छे से एक्सरसाइज कर लें और फिर आप करेंगे तो आपको जरूर फील होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम ये, हाँ बिल्कुल सही, एकल जी लिख रही है गरम लग रहा है, किसी को गरम लगेगा, किसी को कंपन हो रहा है, कंपन, हाँ वाइब्रेशन हो रहा है। यस यस, किसी को वाइब्रेशंस होंगे। कुल मिलाकर आपको एनर्जी फील हो रही है सबको, बस इसी एनर्जी को फील कराना था। जिसको नहीं हो रही है वो थोड़ी हाथों को और एक्सरसाइज करे तो उसको फील होने लगेगी। तो ये हमारे हाथों की ऑरा है, ये हथेली का ऑरा है, क्या ग्रेविटी फील हो रही है। बस जिसको फील हो रही है वो प्राणिक हीलिंग कर सकता है। वो आगे चक्रास को भी चेक करेगा, इनर ऑरा से हम उसको चेक करेंगे और फिर हम बताएंगे कि कौन से चक्र हमारे डिस्टर्ब हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे 7 चक्र कौन कौन से होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप प्राणिक हीलिंग नहीं सीख सकते। आगे हम कलर थेरेपी भी लेंगे, उसके लिए भी आपको चक्रास को जानना बहुत जरूरी है। अब चक्र क्या होते हैं? चक्र होते हैं, एक संस्कृत का शब्द है चक्र। चक्र मतलब पहिया, व्हील, व्हील या पहिया, जिसका अर्थ होता है घूमना। ये चक्र जो है हमारे प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। ये यहाँ इतनी ऊर्जा क्यों होती चक्रों पे? क्योंकि ये कई नाड़ियों का संगम स्थल होते हैं। कई नाड़ियां आके यहाँ मिलती हैं, यहाँ से निकलती हैं, तभी ये चक्रों पे इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है ना। और जिन लोगों को ये फील नहीं हो रही वो लोग योगा करना जरूर शुरू करें।
कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, योगा, ये सब आप करेंगे, आपकी एनर्जी, चक्रास की एनर्जी फील होने लगेगी। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो ये हमें चक्रास को, हमारे चक्रास को एक्टिवेट रखते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम डेली सबको करना चाहिए। ये भी मैं बताऊंगी आपको आगे शॉर्ट में कि ये जो चक्र, जो ऊर्जा हमारे सारे चक्रों से निकल के जाती है, नीचे से लेके ऊपर तक 7 चक्रों की ऊर्जा जाती है, इसे हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ये सभी को आना चाहिए, सबको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला चक्र है, जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र या रूट चक्र। आप लिख लीजिए, इसको मूलाधार चक्र या रूट चक्र या बेसिक चक्र कहते हैं। और ये कहाँ होता है? जहाँ हमारी बैकबोन खत्म होती है ना, वहां 4 अंगुल नीचे, हमारा 4 अंगुल या 2 इंच नीचे मूलाधार चक्र होता है। ये जो मूलाधार चक्र के नाम 3 नाम लिख लीजिए, रूट चक्र, मूलाधार चक्र या बेसिक चक्र। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे नीचे मूलाधार या रूट चक्र सबको दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ जी, मूलाधार या रूट चक्र, यहाँ हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां 4 अंगुल नीचे लाल रंग की एनर्जी में मूलाधार या रूट चक्र होता है। ये चक्र शरीर के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में डालकर बताइएगा मेरे बाहर को। होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही दिख रहे हैं ना दीदी स्क्रीन पर? हाँ। हाँ, तो ये चक्र कई लोग समझते शरीर के अंदर होते हैं, नहीं, ये शरीर की एनर्जी होती है, जो शरीर से करीब 2 से 4 अंगुल ऊपर होती है। 3 से 4 इंच जिसके ये चक्र बाहर हैं, तो उसका बैलेंस है। और यदि ये सिकुड़ गए हैं, 2 इंच बचे हैं, तो समझ लीजिए उसके डिस्टर्ब हो गए हैं। तो हम इस चीज को स्कैन करना कहते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले चक्रास के बारे में बता दें कि ये मूलाधार चक्र या बेसिक चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं, ये मानव चक्रों में सबसे पहला, सबसे नीचे स्थित होने के कारण इसे हम आधार चक्र भी कहते हैं। और ये किस किस चीज पर कंट्रोल रखता है? ये मसल्स, बोन्स, ब्लड, स्किन, इन पर कंट्रोल रखता है। मसल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, बोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, और स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, ये मूलाधार चक्र उन पर कंट्रोल रखता है। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने किया है, MBBS, वेरी नाइस, मसल्स, बोन्स, ब्लड, स्किन, ये अपन याद करने का तरीका है, इससे अपन क्या भूलते नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं इसको, MBBS पे कंट्रोल रखता है मूलाधार चक्र। M for muscles, B for bones, B for blood, S for skin। जिनका बेसिक चक्र यदि स्वस्थ होता है तो वो अच्छे हुष्ट पुष्ट ताकतवर होते हैं। किसी की बॉडी देखकर आप लगा सकते हैं कि ये, इसका बेसिक चक्र कमजोर होगा। कैसे लगा सकते हैं? वो बहुत दुबला पतला मरा गिरा सा इंसान होगा, नाजुक सा होगा, उसके चेहरे पे तेज भी कम होगा। किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी की रीढ़ की हड्डी का रोग है, किसी को कैंसर है, किसी को ल्यूकेमिया है, किसी को एलर्जी हो रही है, तो उसका समझ लीजिए मूलाधार चक्र कम है, कमजोर है। या फिर किसी के पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, समझ लीजिए उसका मूलाधार चक्र कमजोर है। आप लोगों में जिसके साथ ऐसा होता हो, समझ लीजिए आपका मूलाधार चक्र कमजोर है। बिना स्कैन करे ही हम बता देंगे कि आपका कौन सा चक्र कमजोर है। तो ये मसल्स, बोन्स, ब्लड, स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब आपका मूलाधार चक्र कमजोर है। और इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें कौन से बीजाक्षर का उच्चारण करना पड़ता है? हम आपको, वेरी गुड, इस बीजाक्षर का हमें उच्चारण करना पड़ता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए इस बीजाक्षर का हमको उच्चारण करना पड़ता है, जो लाल रंग की एनर्जी में होता है। ये लाल रंग की एनर्जी में होता है और ये 4 पंखुड़ियों वाला होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका मूलाधार चक्र का जो तत्व है वो धरा या पृथ्वी होता है। 5 तत्व होते हैं 7 चक्र में, ये 5 तत्व पाए जाते हैं अलग अलग। तो मूलाधार चक्र में धरा या पृथ्वी तत्व पाया जाता है, और रंग आपको दिख ही रहा है, लाल रंग का ये होता है ना। अब इसके लिए हमें और हम क्या कर सकते हैं? मूलाधार चक्र को
जागृत करने के लिए हम नमोकार मंत्र और भक्तामृत, इनसे भी हम इसको जागृत कर सकते हैं। तो आशा दीदी या पल्लवी जी बताएंगे आप नमोकार नमो मंत्र लोए में सर्वे साउनम, हम क्या बोलें कि मूलाधार नमो चक्र लोए का सर्वे जागृत। साउनम, पल्लवी जी आप बताएंगे। नमो सिद्धानम, नमो लोए सर्वे साउनम। हाँ बिल्कुल सही। तो ये हम मूलाधार चक्र को इससे जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे भक्तामृत के श्लोक जो मसल्स, बोन्स, ब्लड, स्किन पर काम करते हैं, उन श्लोकों से भी हम इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। वो श्लोक हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं 31, 35, 46, 47, 48। एक बार फिर से बोल देती हूँ 31, 35, 46, 47, 48। अब आप यहाँ कहेंगे यहाँ 47 श्लोक क्यों लिया है? क्योंकि मूलाधार चक्र डर को दूर करता है। होता ही क्यों हमारा ये मूलाधार चक्र क्यों इनएक्टिव हो जाता है? जो इंसान बहुत डरता है उसका मूलाधार चक्र इनएक्टिव हो जाता है। तो ये डर के कारण इनएक्टिव होता है, ये भी आप लिख लीजिए कि ये डर जो डर के कारण इनएक्टिव हो जाता है। हर चक्र किसी न किसी वजह से इनएक्टिव हो जाता है। जैसे हम ज्यादा झूठ बोलते हैं तो हमारा थ्रॉट चक्र इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि सांसारिक जीवन में कम से कम झूठ बोलना पड़े। ये तो नहीं कह सकते कि आप 100% झूठ ना बोलें, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी गृहस्थी बिना झूठ बोले नहीं चलती। शक्कर खत्म होने से पहले ही हमें कहना पड़ता है अपने हस्बैंड से, शक्कर खत्म हो गई ले आइए, नहीं तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी। उनका बिजनेस भी बिना झूठ बोले नहीं चलेगा। लेकिन आप कोशिश ये करिए अननेसेसरी झूठ बिल्कुल ना बोलें, नहीं तो आपके चक्र इनएक्टिव होने लगते हैं। आइए अब हम दूसरा चक्र लेते हैं, जिसे कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र या सेक्स चक्र। पर इसमें 14 और 28 नंबर का श्लोक भी तो यूज करते हैं। हाँ दीदी, इसमें जो श्लोक मैंने बताए ये तत्व के हिसाब से बताए हैं। हाँ, अपन अपने हिसाब से, अपने भक्तामृत के हिसाब से और भी श्लोक इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बोन्स पे काम करता है और 14 और 28 नंबर का श्लोक भी बोन्स पे काम करता है, तो हम वो श्लोक भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये तत्व के हिसाब से बताएं जो हमने बताए हैं। उसके अलावा और श्लोक भी यहाँ काफी श्लोक यहाँ लागू होते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। जैसी बीमारी वैसा श्लोक हम यहाँ डाल सकते हैं और उसकी एनर्जी दे सकते हैं। और बीज पद आपने जो बताया था बम ओम बम, हाँ वो बहुत सारे बीज पद यहाँ यूज हो सकते हैं, लेकिन जो मतलब मेन जो बताया गया है, चाइनीज लोगों ने ही बताया है कि यहाँ ये जो बीजाक्षर है जो आपने नाम बोला है, ये बीजाक्षर, मैं आज नाम नहीं ले रही हूँ बीजाक्षरों के, कल लूंगी। ये जो बीजाक्षर है ये यहाँ चाइनीज लोगों ने बताया कि इसको यहाँ हम यूज करके इस चक्र को हम एक्टिव कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना। और दूसरा है स्वादिष्टान या सेक्स चक्र। ये है दूसरे नंबर का चक्र है, जो कि मूलाधार चक्र के ठीक 4 अंगुल ऊपर होता है। स्वाधिष्ठान, स्व मतलब आत्मा और स्थान मतलब जगह। तो जहां आत्मा की जगह होती है वो है स्वाधिष्ठान। कहने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे अवचेतन मन का वह स्थान होता है जहां अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ की सारी परछाइयां और जीवन के अनुभव संग्रहित रहते। यह लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है। इसे हम धार्मिक चक्र या उदर चक्र भी कहते हैं। धार्मिक चक्र भी कहते हैं इसको। इसमें हमारी पुरानी जीवन की, कई लोगों को पुराने जन्मों की यादें शेष रह जाती है ना, वो उसकी इसी चक्र में सुरक्षित रहती हैं। यादें तो सबके साथ रहती हैं, लेकिन जैसे इंसान बोलना सीखता है वो भूलता जाता है, विस्मृत होती जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों को बोलने के बाद भी याद रहती हैं, तो वो उसकी इसी चक्र में रहती हैं। इसीलिए हम इसे धार्मिक चक्र या उदर चक्र भी कहते हैं। इसका तत्व जो है वो जल है और इसका रंग वो है नारंगी रंग है। और इसका बीजाक्षर बताएंगे आप? बम। हाँ, ये है इसका बीजाक्षर ऑरेंज कलर में, और इसमें पंखुड़ियां होती हैं 6 पंखुड़ियों का बना हुआ होता है ये। और इस चक्र को जागृत करने के लिए हम इस बीजाक्षर का जाप करते हैं सुबह शाम। इसमें श्लोक जो लेते हैं इसको जागृत करने के लिए वो है 9 नंबर, 20 नंबर, 26 नंबर, 34 नंबर
और 45 नंबर। एक बार फिर से बोल देती हूँ, हाँ। ये सारे जननांग संबंधी बीजाक्षर, गर्भ संस्कार संबंधी बीजाक्षर और 45 नंबर का, ये सब आएंगे इधर। 9 नंबर, 20 नंबर, 26 नंबर, 34 नंबर और 45 नंबर, ये जो श्लोकास हैं ये हमारे इस वाले स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव रखते हैं। इनकी एनर्जी इस पर डाली जाती है जब ये इनएक्टिव हो जाता है। ये सारे श्लोक तत्व के हिसाब से बताए गए हैं, क्योंकि इसका कौन सा तत्व है? जल, जल तत्व है इसका। और जब ये समझ लीजिए, जिस मनुष्य के अंदर ये वाला चक्र जागृत हो जाता है ना, तो उसकी तो दशा ही बदल जाती है। उसकी काम समस्याएं सब दूर हो जाती हैं, आलस दूर हो जाता है, उसकी क्रूरता दूर हो जाती है और अपने आप में वो बहुत स्वाभिमान फील करता है, प्रसन्नता फील करता है, निष्ठा फील करता है और आत्मविश्वास से भरपूर होता है और अच्छा तेज दिखता है उसके चेहरे पर। और जो अपने माता पिता की आज्ञा को अवज्ञा में बदल देता है, माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता, अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानता, उसका ये चक्र जो है कैसा हो जाता है? सुप्त हो जाता है। या फिर जो बहुत अधिक अपराध बोध से गिल्टी से फील होता है, उसे मतलब उससे कोई अपराध हो गया तो वो फील करता है कि मेरे से ये अपराध हो गया, उसको वही फीलिंग बार बार आती है, गिल्टी फील होती है, तो उसका भी ये चक्र इनएक्टिव। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये जो है सेकंड नंबर का हमारा चक्र हुआ स्वादिष्टान चक्र। अब हम लेते हैं थर्ड नंबर का, कि स्वादिष्टान चक्र से ठीक ऊपर होता है, 4 अंगुल ऊपर। सब चक्रों में 4-4 अंगुल या 2-2 इंच का फर्क होता है, 2-2.5 इंच का। तो ये इसके ऊपर होता है मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलार प्लेक्सिस चक्र भी कहते हैं। ये जो सोलार प्लेक्सिस चक्र है ना, मणि मतलब क्या? गहना या मोती। पुर मतलब स्थान, जहाँ मोती रत्नों का स्थान है वो है मणिपुर। यहाँ पर जो ये मणिपुर चक्र जिसमें एक्टिव होता है, वो उसमें बहुत अधिक स्पष्टवादिता, क्लियर कट बोलने की क्षमता होती है, बहुत तेज ज्ञान, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता होती है। क्योंकि ये जो मणिपुर चक्र है ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होता है। आत्मविश्वास तो हमारा स्वादिष्टान चक्र भी बढ़ाता है और मणिपुर चक्र भी बढ़ाता है। और इसमें जो है मणिपुर चक्र की सबसे खासियत ये है कि जिसका ये बैलेंस होता है उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज होती है। अभी कोरोना काल में लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गई थी, इस वजह से वो ग्रसित हुए, तो उनका मणिपुर चक्र समझ लीजिए वीक था। इम्यूनिटी पावर जिसकी कमजोर है, समझ लीजिए उसका मणिपुर चक्र कमजोर है। तो मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमको कौन से बीजाक्षर की जाप देनी होगी? कोई बताएगा? रम रम। वेरी गुड। ये जो बीजाक्षर है ये येलो कलर की एनर्जी को लिए हुए होता है। और इसमें कितनी पंखुड़ियां होती हैं? कोई बताएगा? इसमें 8 पंखुड़ियां होती है। फिर से बताइएगा। सामने बनी हुई है पंखुड़ियां, अपन गिन भी सकते हैं। 10। हाँ, 10 पंखुड़ियां होती हैं इसमें। और हाँ। ये येलो कलर का एनर्जी लिए हुए होता है, गोल्डन येलो। और इसका तत्व अग्नि होता है। और ये मालूम क्यों इनएक्टिव हो जाता है? जो इंसान बहुत ज्यादा शर्माता है ना, बहुत ज्यादा शर्माना भी नहीं चाहिए, अति हर चीज की बुरी होती है। इतनी शर्म आती है किसी किसी को कि शर्म के कारण जो मेन बात बोलनी चाहिए वो भी नहीं बोल पाते। तो ये शर्म के कारण ये वाला चक्र इनएक्टिव हो जाता है। और इसको एक्टिव करने के लिए नमोकार मंत्र का कौन सा वाला बोला जाएगा पद? पल्लवी जी, राजकुमारी जी और सुमंगला आंटी, आप लोग भी बताइएगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वाला पद इसका बोला जाएगा। ये इसको जागृत करने की विधि है, इसका बीजाक्षर भी बता दिया है। और ये डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है मणिपुर चक्र। कब्ज जिसको हो गई है या डाइजेशन जिसका खराब हो गया है या फिर आंत संबंधी रोग हो गए हैं, लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय संबंधी, इन सभी पर कंट्रोल करता है सोलार चक्र या मणिपुर चक्र।
इसके अलावा जिसके ओज में कमी है, तेज में कमी है, समझ लीजिए मणिपुर चक्र उसका कमजोर है, या इसके कमजोर होने से शिशु जन्म में, डिलीवरी में भी कठिनाई होती है, और एपेंडिसाइटिस नामक रोग जिसको हो जाता है वो मणिपुर चक्र के वीक होने के कारण ही हो जाता है। इसको ये विशेष इसमें यही है कि ये वाला चक्र सबका एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। यदि इम्यूनिटी पावर कमजोर हुई तो समझ लीजिए हम बीमार बने रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो इसको एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। कैसे एक्टिव करेंगे वो हम पूरे 7 चक्रों का अध्ययन करने के बाद आपको बताएंगे। इसमें वक्तांबर श्लोक की 15, 21, 14, 17 और 48 ये वाली गाथाएं तत्व के हिसाब से यूज करते हैं। कौन कौन सी? 14, 15, 17, 21 और 48, 14, 15, 17, 21, 48 ये वाली गाथाएं इसको यूज करते हैं। इसके बाद अगला चक्र है हृदय चक्र या अनाहत चक्र, जो नीचे से 4थे नंबर का है। ये इसका सीधा संबंध हृदय का प्रेम से होता है, क्योंकि ये चक्र हृदय के पास स्थित होता है और हृदय हमारा प्रेम से जुड़ा होता है। ये छाती के मध्य में स्थित होता है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। थाइमस ग्रंथि इसके बगल में होती है, इसको भी कंट्रोल करता है। हार्ट चक्र जो है इसके जस्ट पीछे, हार्ट के पीछे क्या होता है? फेफड़े होते हैं, लंग्स। तो हाँ, तो ये हार्ट चक्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक फ्रंट हार्ट, एक बैक हार्ट। फ्रंट हार्ट में हार्ट आता है, थाइमस ग्रंथि आती है, और बैक हार्ट में लंग्स आते हैं, फेफड़े आते हैं। तो जब हमारी फेफड़ों संबंधी प्रॉब्लम होती है, जैसे कोरोना में अभी लोगों को ऑक्सीजन संबंधी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम उसमें बैक हार्ट चक्र को एनर्जी देते हैं। और जब हार्ट को भी यदि प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट को भी एनर्जी देना है, तो हार्ट को कभी फ्रंट हार्ट से एनर्जी नहीं दी जाती। आप लिख लीजिए, हार्ट को भी हमेशा बैक हार्ट से ही एनर्जी दी जाती है। तो हार्ट चक्र को हमेशा बैक से एनर्जी देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधे हृदय चक्र पर एनर्जी देने से कई बार व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि हृदय बहुत नाजुक चीज है और वो एकदम से सामने से आई एनर्जी को सहन नहीं कर पाता। तो इसे हमेशा बैक हार्ट से एनर्जी दी जाती है। हाँ, ब्लड प्रेशर है, पैप देते हैं, पैप। हाँ, वेंटिलेटर पे। हाँ, जो हार्ट चक्र से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी को हार्ट किसी का फैल गया है, किसी का सिकुड़ गया है, ब्लड प्रेशर के रोग हैं, है ना, और उसका लंग्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे, लंग संबंधी रोग हैं, दमा, अस्थमा, क्षय रोग, टीबी, ये सब आदि अनेक बीमारियां हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो इस वाले चक्र के ही इनएक्टिव होने के कारण ऐसा होता है। ये सब प्रॉब्लम्स जिसको हो गई उसका ये वाला चक्र इनएक्टिव हो जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक्टिव करने के लिए हम कौन से बीजाक्षर का जाप करेंगे हार्ट चक्र को एक्टिव करने के लिए? कौन बताएगा? यम। बिल्कुल सही, इस पे बिंदी लगना रह गया है। हाँ, इस बीजाक्षर का हम जाप करेंगे हार्ट चक्र को एक्टिव करने के लिए। पंखुड़ियां इसमें कितनी होती हैं? इसमें 12, इसमें 16 होती है। इसमें 16 पंखुड़ियां हैं कि 12 हैं? आप सामने गिन भी सकते हैं। एक मिनट। हाँ बिल्कुल, देखिएगा। और इसका जो है इनएक्टिव होने का कारण है दुख। कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, ज्यादा दुख करने से भी इसकी जो है, ज्यादा दुख करने से भी हार्ट चक्र इनएक्टिव हो जाता है। तो दुख या ग्रीफ, इसके कारण हार्ट चक्र इनएक्टिव हो जाता है। इसकी पंखुड़ियां लिख लीजिए, 12 हार्ट चक्र की पंखुड़ियां हैं 12। तो इसमें जो श्लोकास वर्क करते हैं इसको एक्टिव करने के लिए, वो है 5 नंबर, 5वां नंबर है ही, जिसमें हिरणी और उसके बच्चे का उदाहरण दिया गया है। 6वां नंबर बच्चों से संबंधित, 12वां नंबर, 14वां नंबर, 19 नंबर और 21 नंबर। अब आप लोग सोचोगे यहाँ 19 नंबर कैसे आ गया, 21 नंबर कैसे आ गया? ये सब तत्व के हिसाब से लिए गए हैं, और हर श्लोक का केवल एक ही महत्व नहीं है या उतने ही महत्व नहीं जितने हम जानते हैं। हर श्लोक के अनेक महत्व हैं।
21 नंबर तो करता ही घर में सामंजस्य बिठाता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और 19 नंबर भी ये हमारे घर में शांति लाता है, टोने टोटके दूसरे के शत्रु के असर नहीं होते हैं, तो 19 नंबर भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो 5, 6, 12, 14, 19, 21 ये वाला श्लोक यूज होता है। और बताइएगा इसमें जो है नमोकार मंत्र का कौन सा पद? नमो उवज्जयनम। नहीं, इसमें दो बताते हैं, कोई बोलता है आयरियाणम, कोई बोलता है हाँ। उवज्जयनम। हाँ। जबकि आचार्य विमल सागर महाराज जी वो आयरियाणम बोलते थे, आयरियाणम तो बताते हैं। पार्वती माता जी आयरियाणम बोलती थी, और हाँ। आजकल बोल रहे हैं उवज्जयनम। नहीं नहीं, वो ही सही है। 3rd नंबर का पद नमोकार मंत्र का, ये हृदय जागरण के लिए सही है। हमारे गुरु ने भी हमको यही बताया है, और आचार्य श्री विद्यासागर जी के संघ के सभी लोग यही बताते हैं। हाँ, हम इसी को फॉलो करेंगे। और जो चौथा वाला पद है वो गले के लिए होता है। उससे तो मेरी फ्रेंड की थायराइड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो अब हम आते हैं चौथे नंबर के चक्र, थ्रॉट चक्र पर। ये जो थ्रॉट चक्र होता है, गले का चक्र, इसे हम विशुद्धि चक्र या कंठ चक्र भी कहते हैं। और यहाँ नमोकार मंत्र का चौथा पद यूज किया जाता है। आपको यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो बस आप इसी का जाप करिए, आपकी थायराइड संबंधी समस्या कुछ ही महीनों में दूर हो जाएगी। करके देखिएगा। और इसका जो है गले में कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, समझ लीजिए हमें गले का चक्र इनएक्टिव हो गया है। इसका बीजाक्षर है हम, यहाँ, यम। हाँ, हम हा पे बिंदी इसका हाँ। बीजाक्षर है। और ये स्काई ब्लू 16 पंखुड़ियाँ। आसमानी कलर, हाँ 16 पंखुड़ियां आसमानी कलर में होता है। और ये कंठ में यदि हम ध्यान लगाएं या फिर प्राणायाम करें या उच्चारण भ्रामरी ध्यान करते हैं ना, भ्रामरी, उससे भी हमारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। नमोकार मंत्र का चौथा पद पढ़ने से भी हमारी प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि कंठ में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, आवाज ही बंद हो जाती है, खराश हो जाती है, थायराइड हो जाती है, गंगा रोग हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स इसी चक्र के इनएक्टिव होने के कारण होती है। तो हमें नीला आसमानी रंग में इन तत्वों का ध्यान करना है, इन अक्षरों का ध्यान करना है, इन बीजाक्षरों का ध्यान करना है, नमोकार मंत्र चौथे पद का ध्यान करना है। और भक्तांबर के जो श्लोकाज हैं वो है चौथा श्लोक, 6वां श्लोक, 10वां श्लोक। 10वां श्लोक भी वाणी शुद्धि करता है, 28वां श्लोक, 30वां श्लोक और 31वां श्लोक। अभी हम सब लोगों ने कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन के लिए 30 नंबर का श्लोक दिया था। अब हम 31 नंबर का श्लोक हमें नहीं मालूम था कि ये कंठ में भी काम करता है, जबकि ये काम करता है। अभी तक हमें 31 नंबर का श्लोक हमें ये पता था कि ये स्किन पर काम करता है, लेकिन एक श्लोक के अनेक महत्व होने के कारण जो कि हमें पता नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है कि ये कंठ पर भी काम करता है। तो ये जो है एक बार फिर बता देती हूँ, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, ये हमारे कंठ को, कई लोगों क्या है बहुत सुंदर वाणी होती है, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत अच्छी आवाज होती है, बहुत विद्वान होते हैं, वो सब उनका ये थ्रॉट चक्र पूरी तरह से उनका एक्टिव होता है, इसलिए होता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, लिम्फेटिक सिस्टम, इन सबको और भूख प्यास को भी ये बीजाक्षर कंट्रोल रखता है। ये जो बीजाक्षर है इसका तत्व होता है आकाश। थ्रॉट चक्र का तत्व आकाश होता है। अब हम लेते हैं 6वां आज्ञा चक्र। इसमें डॉक्टर साहब इसमें 16 पंखुड़ी होती है। हाँ, और वो भी बता दें, ए आ, आप अपने आप बोल करके सभी कोई बोलिए, आपको देखिए कितनी वाइब्रेशन होगी कंठ में। ए आ ई ऊ री री ई ए ओ औ अं। देखिए आप बोल करके देखिए, आपको यहाँ पे कंठ में कितना आपको वाइब्रेशन होगा। बिल्कुल सही। 16 पंखुड़ी का विशुद्धि चक्र होता है।
आज मुझे बीजाक्षर बोलना नहीं है, कल से कोई बोलूंगी। बात नहीं, मैंने दीदी ने बोल दिया। बताया, बहुत अच्छा बताया। अब हम अगला लेते हैं आज्ञा चक्र। और इसका कौन सा बीजाक्षर होता है आशा दीदी? इसमें छोटा ऊ होता है। हाँ, हाँ, लेकिन उसका अपन पूरा फॉर्म बताएंगे। ये वो य और छ दो पंखुड़ी का होता है। हाँ, 2 पंखुड़ी का होता है। और क्षत्रिय आज्ञा वाला चक्र, छ, क्षत्रिय वाला छ। हाँ, जो आज्ञा चक्र है ये 6वें नंबर का चक्र है और इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये सारे चक्रों पर, बाकी के सारे चक्रों पर कंट्रोल रखता है, इसलिए हम इसे मास्टर चक्र या प्रधान चक्र भी कहते हैं। और ये मास्टर ग्रंथि होती है ना हमारे बॉडी की, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके ऊपर स्थित होता है, इसलिए इसको हम मास्टर चक्र भी कहते हैं। और ये पूरे मस्तिष्क को एक सीमा तक ऊर्जित करता है। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिव होता है वो एकदम क्लियर कट व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि बहुत शार्प होती है। और जिसका आज्ञा चक्र इनएक्टिव होता है, समझ लिए वो कंफ्यूज माइंड होता है। कंफ्यूजन के कारण हमारा आज्ञा चक्र इनएक्टिव हो जाता है। आज्ञा चक्र किस किस पे कंट्रोल रखता है? सारे चक्रों पे कंट्रोल रखता है, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं डक्टलेस होती हैं, नलिकाभीन ग्रंथियां, इनका स्राव सीधे ऑर्गन में जाता है। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स पे कंट्रोल रखता है आज्ञा चक्र, है ना। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ा हुआ जो रोग है, मधुमेह रोग जिसे डायबिटीज कहते हैं, उस पे भी सबसे मुख्य कंट्रोल होता है आज्ञा चक्र का। इसका हम तत्व देखेंगे तो इसका कोई विशेष तत्व नहीं होता, ये 5 तत्वों से ऊपर होता है आज्ञा चक्र। और इसका जो रंग है वो गहरा नीला रंग होता है, गहरा नीला रंग आज्ञा चक्र का। और इसका बीजाक्षर आपको सामने दिख ही रहा है। और इसका ध्यान, इस बीजाक्षर का ध्यान लगाकर हम अपने आप को, अपने इस चक्र को जागृत कर सकते हैं, आज्ञा चक्र को। इसके अलावा यदि इसको जागृत करना है तो हम नमोकार मंत्र का कौन सा पद बोलेंगे? नमो सिद्धानम। हाँ, नमोकार मंत्र का दूसरा पद बोलेंगे हम। और इसमें हम वक्तांबर के कौन से श्लोक बोलेंगे आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए? आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए एक चीज और है। वक्तांबर के श्लोक बता दूं पहले। 5, 6, 13, 26 और 45। इसमें जो है 5वां, 6वां, 13, 26 और 45 ये आज्ञा चक्र को एक्टिव रखते हैं। जिनका आज्ञा चक्र कमजोर है वो 5, 6, 13, 26, 45 श्लोक करेंगे। अब आप कैसे पहचानेंगे आज्ञा चक्र कमजोर है, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। एक और है आज्ञा चक्र जिनका कमजोर हो गया हो, आशा दीदी बताती बहुत बढ़िया कि सूरज की कम रोशनी में, सुबह सुबह सूरज उदित हुआ है उस टाइम 7-8 बजे के करीब, सिर पे नीली चुन्नी डालकर आप सनबाथ लीजिए, आपका आज्ञा चक्र, और इस बीजाक्षर का उच्चारण कीजिए, आपका आज्ञा चक्र 7 दिन के अंदर बैलेंस हो जाएगा। मैंने ऐसा करके देखा है, आप लोग भी करके देखिएगा। और हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो क्लियरिटी आती है लाइफ में, दूसरे बाकी के सभी चक्र भी कंट्रोल में रहते हैं। आप कोई और चक्र कंट्रोल करें नहीं करें, आज्ञा चक्र तो हमारा हमेशा ही कंट्रोल में रहना चाहिए। अब हम लेते हैं लास्ट और अंतिम 7वें नंबर का सहस्रार चक्र, जिसे हम ब्रह्म चक्र भी कहते हैं। ये कहाँ पर होता है, कोई बताएगा? मस्तिष्क से 4 अंगुल ऊपर। हाँ, बीचों बीच, मस्तिष्क के बीचों बीच वाले हिस्से में इसकी एनर्जी 4 अंगुल ऊपर तक जाती है, 4 इंच ऊपर तक। इसको हम ब्रह्म चक्र भी कहते हैं, सहस्रार चक्र भी कहते हैं। सहस्रार चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पंखुड़ियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 1000। 1000 पंखुड़ियां होती हैं। हमारे जैन धर्म के हिसाब से 1008 पंखुड़ियां होती हैं, और वैसे इसमें साइंस के हिसाब से 960 पंखुड़ियां होती हैं, लेकिन उनको 1000 ही बोलचाल में 1000 बोल दिया जाता है, इसलिए इसे हम सहस्रार चक्र कहते हैं। किसी ने 1000
खोजी किसी ने 960 और किसी ने 1008, तो इसको सहस्रार चक्र एवरेज में बोल दिया जाता है। तो सहस्रार चक्र का जो है तत्व, इसका भी कोई विशेष तत्व नहीं है, और इसका कलर है वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग, क्योंकि ये सब पांचों तत्वों से ऊपर है। और इसमें कौन सा बीजाक्षर है दीदी इसका, बोलिएगा। बड़ा ऊ। दीदी अभी जनरल बताइएगा, अभी इतना डीप में नहीं जाइएगा, लोगों को भी जनरल बताना, जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना वो बोलिएगा। हाँ, ऊ। नहीं दीदी, इसका जो मैं सुनना चाह रही हूँ, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो बोलिए ना। ओमकार। हाँ, इसका ओमकार। ये बीजाक्षर है। हाँ। और इसका ही हम जाप करें सुबह शाम तो हमारा ये वाला चक्र एक्टिव रहता है। ये दीदी से हमारा जो पूरा नहीं बोलते इसको, केवल ये तो जन्नाट मतलब वो पैदा करते हैं ना केवल। नहीं, हाँ। 9 टाइम्स यदि अपन ओम की चैंटिंग कर लेते हैं तो पूरे दिन अपने को एनर्जी कलेक्ट आप हो जाती है। दोनों ही सही बोल रहे हैं। हाँ। हम पूरा बोल के चैंटिंग करते हैं, हमारा वो हो जाता है एक्टिव। और इसके अलावा जब हम बिस्तर में यदि नींद नहीं आ रही है तो फिर हमें ओमकार की ध्वनि करते हैं, जैसे सुभाष भैया ने की ना, उसमें हम बिस्तर में बिना इसका उच्चारण किए गले से भ्रामरी ध्वनि ओंकार की निकाल सकते हैं, जिससे हमें नींद आ जाती है और पता भी नहीं चलता हमारी नींद कब लग गई। कई लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, तो वो एक तो इस तरीके से, दूसरा भक्तामृत पढ़ना शुरू कर दें। आपका भक्तामृत कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, मन ही मन पढ़ते रहें, और कब आपकी नींद लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा, नमो हरिहंताणम बोलते बोलते भी हो जाता है कई बार। हाँ हो जाता है, मतलब कोई भी आपको अच्छा लगता है। दीदी बिस्तर पे लेटते हुए भक्तामृत थोड़ी बोल सकते हैं। नहीं, मन ही मन बोलना है आपको, जोर से नहीं बोलना है। अच्छा। हाँ, मन ही मन बोलना है, इसीलिए तो ओंकार जोर से नहीं बोलते, मन ही मन उसको अपन भ्रामरी करते हैं ऐसे। इससे आपको दो फायदा होंगे, एक तो आपका गले का विशुद्धि चक्र भी कंट्रोल होगा, दूसरी आपको नींद भी आ जाएगी, दोनों बातें हैं, है ना। तो ये इसकी जो सही जगह है ना, कई लोग कहते हैं जहाँ हम चोटी बनाते वहां होता है, इसको हम ये नहीं कहेंगे। तो मेडुला होता है। हाँ, इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे। जहाँ ये कहिए सरदार जी यहाँ जुट्टा बनाते हैं, सीधे बीचों बीच, बिल्कुल जुट्टे की जगह ही होता है, जुट्टे की जगह। हाँ, सरदार जी यहाँ जुट्टा बनाते हैं ना, वहाँ होता है बीचों बीच, क्योंकि पूरे टाइम ब्रह्मांड से एनर्जी हमारे सिर पर आती रहती है सहस्रार चक्र में, और ब्रह्मांड से व्हाइट एनर्जी आती है, वो सहस्रार चक्र में आकर वॉयलेट कलर में बदल जाती है। हमारे ब्रह्मांड से व्हाइट कलर की एनर्जी 24 घंटे हमारे सिर पर गिर रही है, और ये एनर्जी हमारे अंदर जाकर जिस चक्र में पहुंचती है उस कलर की हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये चक्र उस कलर का होता है। तो ये सहस्रार चक्र ये अध्यात्म का केंद्र होता है, जिसका जितना ज्यादा एक्टिव समझ ली वो व्यक्ति उतना ही अधिक आध्यात्मिक। जो हमारे योगी महात्मा होते हैं उनका सहस्रार चक्र उच्चतम स्तर पे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और काफी बड़ा ऑरा बनता है उनका, कई कई किलोमीटर तक का दूर का ऑरा बनता है उनका, ये सहस्रार चक्र के ही एक्टिव होने के कारण होता है। इसमें नमोकार मंत्र का कौन सा पद लिया जाएगा? पहला। वेरी गुड। नमोकार मंत्र का पहला पद यहाँ पर लेते हैं, इसका उच्चारण करेंगे तो हमारा ये एक्टिव हो जाएगा, जिनका इनएक्टिव है। इसमें जो श्लोकार्ज हैं वो लेते हैं 6वां, 16वां, 24वां, 26वां और 45वां। 6, 16, 24, 26, 45 ये सहस्रार चक्र के बीजाक्षर वो श्लोकार्ज हैं। और इसके जो है क्यों होता है ये ब्रह्म चक्र इनएक्टिव होने का कारण क्या है? उसका कारण है वर्ल्डली अटैचमेंट, बहुत ज्यादा मोहे, हमारे धर्म की भाषा में कहा जाता है मोहे। मोह किसी से राग बहुत ज्यादा होता है, वर्ल्डली अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमारा ये इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए अति हर चीज की बुरी। हाँ जी, बताती हूँ, इसके श्लोक दोबारा बता दीजिए। हाँ, इसके श्लोक है 6वां, 16वां, 24वां, ये तीनों श्लोक बुद्धि से संबंधित हैं। 6, 16, 24 और 26वां प्रभु भक्ति से संबंधित, और 45वां सारे रोगों से संबंधित। ये श्लोक है इसके 6, 16, 24, 26, 45। ये एक्टिव करने के लिए इन श्लोकों को पढ़ा जाता है। इस तरह से हमारे ये 7 चक्र कंप्लीट हुए।
डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और अपन आज के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यदि इसमें हम प्लैनेट्स को बताते हैं तो यदि सभी उन प्लैनेट्स को फॉलो करें तो वो घर बैठ करके ही अपने जीवन में सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। यदि सब कोई लिखना चाहे तो वो लिख ले। मूलाधार पे शनि ग्रह अर्थात हमारे पूर्वज और हमारे दादा दादी, 2 नंबर पे स्वादिष्ठान चक्र शुक्र ग्रह, सभी प्रकार के भोग विलास आनंद, मतलब डेली आप हनीमून पैकेज आप अपने आप के अंदर में फीलिंग कर सकते हो यदि जीवन को रंगीन बनाना है तो। वहां आगे मणिपुर चक्र मंगल ग्रह, भाई मामा चाचा ताऊ भतीजे जेठूते जेठूती, आगे बढ़े। हाँ बढ़िए दीदी। हृदय अनाहत, पिता का स्थान सूर्य ग्रह है। आगे बढ़े। विशुद्धि चक्र बुध ग्रह है। एजुकेशन, बहन बुआ भतीजी अड़ोसी पड़ोसी मित्र इष्ट मित्र सगे संबंधी, आप उनसे एक रिलेशन अच्छा बना लो। मतलब कहने का तात्पर्य आपने एक फोन किया और सिर्फ इतना ही पूछा, हाँ बहना तुम कैसी हो। आप देखो आपके एक बोलने मात्र से ही सामने वाला इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो आपको एक्टिवेट कर देता है। यानी आपकी विशुद्धि के कारण वह इतना प्रसन्न होता है कि वो कितनी भी तकलीफ में हो वह आपसे बात करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। तो इस कोरोना काल के अंदर में अपने पूरे परिवार के साथ सिर्फ मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के हालचाल पूछ के आप पूरे चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो। आगे बढ़े। हाँ जी। आज्ञा चक्र पे गुरु का स्थान होता है। अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। अपने इष्ट आराधक को आप पहले प्रणाम कीजिए। आपको सीधी वहां से पावर मिलेगा और आप सनरेज से यदि पावर ले लेते हैं और फिर आप उसको एक्टिवेट कीजिए, आपको देखिए दिन भर आपका बॉडी ऊर्जान्वित रहेगा। सहस्त्रार पर माता चंद्रमा का वास होता है। अपने सभी चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने परिवार को यानी सातों चक्रास को अपनी मुट्ठी में है। आप सबके साथ में अपने संबंध को मधुर संबंध बना करके रखिए, आपका कोई भी डिसऑर्डर में नहीं आएगा। हाँ जी। चलिए हो गए सातों चक्र का। ये जो चक्रास का मैं बोल रही हूँ सबको समझ आया ना? इसमें किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है?